एक गांव में फैजान नाम का एक नौजवान रहता था। वो ख्वाब देखने वाला था, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता और ऊंची उड़ान की ख्वाहिश रखता था। इसके दिमाग में हजारों ख्वाब थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी जिंदगी में कामयाबी होगी और मैं दुनिया को हैरान कर दूंगा। लेकिन अमली तौर पर वो सुस्त और काहिल था। इसके वालिदैन हमेशा उसे नसीहत करते, बेटा, वक्त बहुत कीमती होता है, उसे ज़ाय मत करो। जो वक्त एक बार गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन फैजान हर बार हंस कर कहता, अभी तो मेरी जवानी है, वक्त मेरे पास बहुत है। वो दिन भर गांव के दोस्तों के साथ घूमता, खेलता और गैर जरूरी कामों में वक्त बर्बाद करता। एक दिन गांव में एक कामयाब ताजिर हाजी साहब आए, जो गांव के नौजवानों की मदद के लिए कुछ मौके दे रहे थे। वो नौजवानों को सिखा रहे थे कि कैसे एक छोटे कारोबार से शुरू करके जिंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। हाजी साहब ने फैजान को भी ये मौका दिया कि वो उनके साथ काम सीखे और अपने ख्वाबों को पूरा करने का तरीका सीखे। लेकिन फैजान ने इस मौके को संजीदगी से नहीं लिया। वो हर रोज देर से आता, काम को गैर अहम समझता और कहता, अभी तो मैं जवान हूँ, वक्त बहुत है, मैं जब चाहूंगा मेहनत शुरू कर दूंगा। हाजी साहब ने उसे कई बार समझाया, लेकिन फैजान की लापरवाही जारी रही। चंद महीनों के बाद हाजी साहब वापस चले गए और वो मौके भी खत्म हो गए। जो नौजवान इस मौका को संजीदगी से ले रहे थे वो तरक्की की राह पर गामजन हो गए, लेकिन फैजान वहीं खड़ा रहा, कुछ भी हासिल न कर सका। साल गुजर गए और फैजान अब जवानी से बढ़ापे की तरफ जा रहा था। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ वक्त बर्बाद करते थे, अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए थे। कुछ ने कारोबार शुरू किया, कुछ ने अच्छी तालीम हासिल की और वो हो गए थे। सब अपने अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे थे, लेकिन फैजान अब भी अपनी पुरानी सोच में फंसा हुआ था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अभी वक्त बहुत है। एक दिन इसके गांव में एक जबरदस्त आंधी आई जिसने गांव की फसलें तबाह कर दी। गांव के लोग जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते थे, वो फौरन इस आफत से निपटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले से कुछ पैसे और वसाइल बचाकर रखे थे, जिनसे वो अपनी फसलों को दोबारा उगाने में कामयाब हो गए। लेकिन फैजान, जो हमेशा सुस्ती में होता है, वक्त ज़ाय करता था, के पास न कोई पैसे थे, न कोई वसाइल और न ही कोई हिकमत अमली। वो सोचने लगा कि काश इसने पहले वक्त की कदर की होती और अपने वालिदीन की बातों पर अमल किया होता। एक दिन फैजान का गुजर एक बूढ़े आदमी बाबा रहमत के घर के सामने से हुआ। बाबा रहमत एक दाना इंसान थे और गांव के लोग हमेशा इनसे नसीहत लेने आते थे। फैजान उनके पास गया और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। बाबा रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रखता। जवान थे, तुम्हें वक्त ने मौके दिए, लेकिन तुमने उन्हें ज़ाय किया। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त हमेशा तुमसे आगे चलता है। फैजान ने अफसोस भरी नजरों से बाबा रहमत की तरफ देखा और पूछा, तो क्या अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं? क्या मैं अब भी कुछ हासिल कर सकता हूँ? बाबा रहमत मुस्कुराए और कहा, यही तो वक्त का कमाल है। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास कुछ न कुछ वक्त मौजूद होता है। तुम माजी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज को बेहतर बना सकते हो। अगर तुम अब भी संजीदगी से अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, तो तुम्हारी जिंदगी में अब भी तब्दीली आ सकती है। फैजान ने बाबा रहमत की बातों को दिल से कबूल किया। उसने फैसला किया कि वो अपने बाकी वक्त को ज़ाय नहीं करेगा। उसने सख्त मेहनत शुरू की, गांव के छोटे कामों में दिलचस्पी लेने लगा और अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगा। इसकी मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता रंग लाना शुरू किया। वो गांव के लोगों की मदद करने लगा और उसके काम की तारीफ होने लगी। अगरचा उसने जवानी में मौके ज़ाय किए थे, लेकिन बढ़ापे में उसने अपनी मेहनत से वो इज्जत और कामयाबी हासिल की जिसका वो हमेशा ख्वाब देखता था। फैजान ने सीखा कि वक्त की कद्र करना जिंदगी में कामयाबी की कंजी है। चाहे आप कितने ही नौजवान हों या बूढ़े, वक्त को ज़ाय किए बगैर उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो कामयाबी आपके हाथ में है, कदमों में आ जाएगी। सब वक्त एक कीमती चीज है
جو کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمیں اسے ضائع کیے بغیر محنت اور عقل سے بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر میہا ایک موقع ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔